नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालसिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वौ हेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है। वेद के द्वारा ही भगवान जाना जा सकता है। तो वेद कहता है कि प्रकृति और पुरुष ये दो पदार्थ हैं। इनमें जो पुरुष है वह तो ब्रह्म है और जो प्रकृति है उसको माया कहते हैं। और तीसरा पदार्थ कोई है नहीं। पुरुष आधार अधिष्ठान है। ब्रह्म को पुरुष इसलिए कहते हैं कि पूर्ण है। पूर्णत्वाद पुरुषः पुरुषैनत्वाद वा। सत्य ज्ञान आनंद से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को पुरुष कहा गया है। अथवा पुरुषैनत्वाद वा। ये जो प्रकृति है माया है उसके रचे हुए सभी नाम रूप हैं, शरीर हैं। हर शरीर में वो पुरुष विराजमान है, व्यापक है। हर शरीर में बैठकर देखता है, क्योंकि पुरुष का स्वरूप सच्चित आनंद है और प्रकृति का स्वरूप है असत जड़ दुख। पुरुष ब्रह्म सत्य है तो माया असत है। पुरुष चित है अर्थात ज्ञान स्वरूप है तो प्रकृति जड़ है माने अज्ञान रूप है। पुरुष सुख रूप है तो प्रकृति दुख रूप है। ये दोनों का अलग अलग स्वरूप है। अब ये दोनों के अनेक नाम हैं। प्रकृति के भी अनेक नाम है और पुरुष के भी अनेक नाम है। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश अनेक नामों से
या पुरुष पुकारा जाता है, क्योंकि राम कृष्ण आदि विष्णु आदिकों का जो स्वरूप है वेदों में ब्रह्म ही बताया गया है। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। जो सतचित आनंद स्वरूप है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वह अपनी आत्मा है और वही राम इस नाम से पुकारा गया है। परम ब्रह्म को ही राम नाम से कहा गया है। नाम अनेक हैं परंतु तत्व एक है। ऐसे ही कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया है। कृषिर्भूवाचिक शब्द ऋणश्च निर्वृत्तवाचिक तयोरैक्यम परम ब्रह्मो कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण शब्द से भी यही कहा गया है। जो सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है उसको कृष्ण कहते हैं। ऐसे ही विष्णु शब्द का अर्थ भी यही किया गया है। जो चराचर जगत में प्रविष्ट है, व्यापक है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको विष्णु कहते हैं। इन सबका अर्थ एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही बताया गया है। तो ब्रह्म के ये अनेक नाम है। ऐसे ही प्रकृति के भी अनेक नाम बताए गए। माया कहो, प्रकृति कहो, अव्यक्त कहो, अविद्या कहो, परा कहो, शक्ति कहो, सीता कहो, राधा कहो, गौरी कहो, लक्ष्मी कहो, ये प्रकृति के अनेक नाम है। शक्ति कहो, ये दो तत्व है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। एक सच्चित आनंद है सो पुरुष है, और जो असत्य जड़ दुख रूप है सो माया है। और तीसरा कोई तत्व है नहीं। जितना भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में दृश्य प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, ये कार्य कारण रूप प्रकृति है, माया है, सीता का स्वरूप है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में व्यापक है, सबको देखता है, वो पुरुष ब्रह्म बताया गया है। इस प्रकार से बताया गया है। अब विचार ये करना है कि इन दोनों में से हमारा तुम्हारा क्या स्वरूप, क्योंकि दो में सब कुछ बता दिया गया कि ये दो ही तत्व। अब इन दो ही तत्वों के अंतर्गत हमारा आपका भी स्वरूप आ सकता है, क्योंकि तीसरा और कोई तत्व बताया नहीं, है भी नहीं। अब इन दोनों में से जिसका लक्षण अपने आप में घट है, वही हमारा तुम्हारा स्वरूप हो सकता है। तो हमारे तुम्हारा आत्मा का लक्षण ब्रह्म के साथ घटता है, राम के साथ घटता है।
घटा के देखना चाहिए। सत कहते हैं सदा रहने को, चित कहते हैं ज्ञान स्वरूप को देखने वाले को, आनंद कहते हैं नित्य सुख स्वरूप को। तो ये अपने में घटाओ। हमारा तुम्हारा स्वरूप सदा रहने के कारण सत है, और दृष्टा चेतन होने के कारण ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप और नित्य सुख स्वरूप है। अब इसको विचार करके देखो, क्या कोई ऐसा जीव है जो अपने आप का किसी काल में अभाव समझता हो, या देखता ना हो, चेतनता ना हो? चाहे वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, ऐसा कोई भी अपने आप को अनुभव नहीं करता है कि मैं नहीं हूं किसी काल में। अहम अस्मि नवास्मि, मैं हूं कि नहीं हूं, ऐसा दुविधा संशय भी नहीं है। इसको संशय कहते हैं कि मैं हूं कि नहीं। तो ऐसा किसी को संशय भी नहीं है। और हम पश्यामि नव पश्यामि, मैं देखता हूं कि नहीं देखता हूं, यह भी किसी को संशय नहीं है, किंतु मैं देखता ही हूं। ये सबको निश्चय हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। किसी भी बालक से पूछो क्यों बेटा तुम दिन में हो और दिन को देखते हो कि नहीं देखते हो, वो कहेगा मैं दिन में हूं, दिन को देख रहा हूं। अब उसको किसी ने ज्ञान नहीं दिया कि तू है और तू देखता है दिन में। इसको किसी गुरु या माता पिता ने इसको ये नहीं पढ़ाया कि बेटा तू दिन में है और दिन को देखता है। और विद्या पढ़ाई जाती है कॉलेजों में, स्कूलों में, विद्यालय में, न्याय व्याकरण आदि अनेक विद्याएं पढ़ाई जाती है। पर मैं हूं और देखता हूं, ये तो कभी किसी को पढ़ाया नहीं गया। ये तो स्वतः सिद्ध ही अपने आप को बताता है। अब इसका विचार करके पक्का अनुभव करो कि मैं हूं और देखता हूं। हम आप सब लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं दिन में हूं और मैं दिन को देखता हूं। सारे संसार के लोग एक स्वर से यही कहते हैं, एक मत है इस संबंध में कि मैं हूं दिन में और दिन को मैं बराबर देख रहा हूं। दिन में 3 काल होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। तो मैं प्रातः काल में हूं और प्रातः काल को देखता हूं। मैं मध्याह्न काल में हूं और मध्याह्न काल को मैं देखता हूं। मैं सायंकाल में हूं और सायंकाल को देखता हूं। पर काल बदल गए। प्रातः काल का अभाव
मध्याह्न काल में हो जाता है। इसका साक्षी मैं दृष्टा ही हूँ कि प्रातः काल अब मध्याह्न काल में नहीं है, अब मध्याह्न काल है। और मध्याह्न काल सायंकाल में नहीं रहता है, सायंकाल है। सबको ही देखता है कि हाँ अब मध्याह्न काल का अभाव है, तो मध्याह्न काल के अभाव को मैं देखता हूँ, सायंकाल के भाव को भी देखता हूँ। भाव अभाव ये दोनों दृश्य हैं और मैं दृष्टा हूँ। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल दृश्य हैं, मैं इनको देखने वाला हूँ। परंतु इनको तो कुछ ज्ञान है नहीं काल को जो अपनी सिद्धि कर सके। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, अब इतने में दिन पूरा हो जाता है। फिर रात्रि आ जाती है, तो मैं रात्रि काल में हूँ, रात्रि काल को देखता हूँ। सबको अनुभव सिद्ध है बिना पढ़ाई लिखाई। परंतु दिवस काल का रात्रि काल में अभाव हो जाता है। दिन रात में नहीं रहता है, अब मैं रहता हूँ देखने वाला। तो दिन के अभाव को, रात्रि के भाव को मैं देखता हूँ। और ये भी काल है, दिन और रात भी काल है, समय है। दिन और रात को तो कुछ ज्ञान है नहीं, ये असत जड़ दुख रूप दृश्य है, माया है। दृश्य को माया कहा, दृष्टा को ब्रह्म कहा है। तीसरा पदार्थ है नहीं। तो इन दोनों के मध्य में हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चित आनंद दृष्टा सिद्ध होता है। असत जड़ दुख रूप ये दृश्य नहीं सिद्ध हो रहा है। तैसे ही ये दिन और रात के बीच में तीन अवस्थाएं आती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं 24 घंटे में व्यतीत हो जाती हैं। जागृत अवस्था इस समय वर्तमान में है, परंतु इनको भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि दृश्य माया है, ये याद रखना चाहिए। माया के ही अनेक नाम रूप है, देश, काल, वस्तु, ये सब दृश्य हैं, ये माया के ही नाम है, माया के ही रूप है। तो मैं जागृत में हूँ, मैं जागृत को देख रहा हूँ। पर जागृत जड़ होने से, अज्ञान रूप होने से न अपने को जानती है और न दूसरे को जानती। जैसे दिन रात न अपने को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं, क्योंकि जड़ है, अज्ञान रूप, उनको ज्ञान नहीं है। इनकी सिद्धि तो हमारे तुम्हारे द्वारा ही होगी, ज्ञान के द्वारा ही होगी। ज्ञान स्वयं सिद्ध है, अज्ञान माया ये ज्ञान के द्वारा ही सिद्ध है। ज्ञान अखंड है, अनंत है। तो हमारा स्वरूप, हमारा तुम्हारा स्वरूप अनादि, अनंत, अखंड ज्ञान सिद्ध हो रहा है। मैं जागृत में हूँ और जागृत को देखता हूँ। फिर जागृत अवस्था ये माया की है, दृश्य है, स्वप्न में नहीं रहती है।
मैं रहता हूँ बराबर, क्योंकि मैं नित्य सत्य ठहरा। जागृत के अभाव को और स्वप्न के भाव को मैं देखता हूँ। फिर स्वप्नावस्था सुसुप्ति में नहीं रहती, पर मैं बराबर सत्य होने के कारण तो हमेशा ही रहूंगा, क्योंकि सत्य का अर्थ है जो सदा रहे। माया का अर्थ है कभी दिखाई पड़े कभी न दिखाई पड़े। झूठी चीज, असत वस्तु, उसको ज्ञान नहीं है। तो जागृत और स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है, इनके अभाव को मैं देखता हूँ और सुसुप्ति के भाव को देखता हूँ। जो घोर अज्ञान अंधकार रूप है, वहां सुख स्वरूप से मैं बराबर विराजमान हूँ। सुसुप्ति से जाग करके सभी जीव ऐसा अनुभव करते हैं सुखम सुस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। मैं बहुत सुख से सोया, कुछ भी न जानता भया। तो मैं सुख से सोया, इसका अनुभव मैंने किया, मैंने सुख का अनुभव किया। कुछ भी न जानता भया, ये अज्ञान का अनुभव किया। सुसुप्ति नाम अज्ञान का ही है। तो मैं अज्ञान का प्रकाशक हूं, माने अज्ञान को जानने वाला हूं। अज्ञान को तो ज्ञान नहीं है जो वो जान सके और अपनी सिद्धि कर सके। और वहां सुसुप्ति में जो सुख है, वो सुख, ये माया सुसुप्ति तो असत जड़ दुख रूप है, पर मैं ही एक सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो वहां जो आनंद का अनुभव हुआ वो दूसरे में है नहीं मेरे सिवाय। सच्चित आनंद एक ब्रह्म। इसलिए मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप और जड़ अज्ञान रूपी माया का प्रकाशक हूँ, दृष्टा साक्षी। इतनी ही माया है सज्जन। 124 घंटे में ये आती जाती रहती है, बदलती रहती है। ये तीन अवस्था रूप माया सदा नहीं रहती, एक अवस्था सदा नहीं रहती। 24 घंटे में तीनों अवस्थाएं बदल जाती हैं और मैं नहीं बदलता हूं। इसलिए ये दृश्य माया है और मैं दृष्टा ब्रह्म हूं, क्योंकि दृश्य को बदलता हुआ देख रहा हूं। कभी दिन, कभी रात, कभी प्रातः काल, कभी मध्याह्न काल, कभी सायंकाल, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुसुप्ति। इन तीनों को मैं देखता हूं, मुझको नहीं देखता कोई भी। अब मुझसे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है जो मुझको देख सके, और मैं भी अपने आप को नहीं देख सकता हूं, क्योंकि ये मैं दृश्य बनूं तो दृश्य तो सब जड़ है। दृश्य ही दिखाई पड़ सकता है, उसका मैं दृष्टा हो सकता हूं। इसलिए मैं दृष्टा होने के कारण मैं स्वयं अपने आप को नहीं देख सकता हूं। तो दूसरा तो देखे, दूसरी तो माया है, तीसरे का अभाव है। तो माया तो जड़ होने से मुझको नहीं देख सकती, दृश्य होने से मुझको नहीं देख सकती है, और मैं दृष्टा होने से दृश्य बन नहीं सकता। जो दिन रात के समान, जागृत स्वप्न के समान, इन शरीर स्त्री पुरुष के समान मैं भी दिखाई पड़ूं, और मैं एक अद्वितीय हूं।
एकमेवा द्वयं ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचनो। ब्रह्म एक अद्वितीय है, उसमें नानापना कुछ नहीं है। जो भी नानात्व है ये माया में दिखाई पड़ रहा है। कितना नानात्व है इसका कुछ पार नहीं है माया का। जागृत में कितने स्त्री कितने पुरुष होंगे संसार में, कितने मनुष्य कितने पशु पक्षी वृक्ष पर्वत होंगे। कौन इस माया का पार पा सकता है? कौन गिन सकता है संसार भर के स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र? सब दृश्य है। इसलिए दो ही पदार्थ हैं, माया और ब्रह्म। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध हुआ इन दो पदार्थों में से। जड़ माया का लक्षण नहीं घटता। क्योंकि मैं ज्ञान रूप न हूं, अज्ञान रूप हूं, तो माया का लक्षण बने। तो मैं तो चेतन चेतन ही रहता हूं, जड़ कभी होता नहीं। इसलिए माया का लक्षण तो घट नहीं सकता है। तो माया और ब्रह्म दो ही पदार्थ ही हैं। कि इन दोनों में से हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म सिद्ध हुआ। चाहे जीवन भर कोई विचार करे और वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत पढ़े, परंतु इन दो पदार्थों से भिन्न तीसरा पदार्थ सिद्ध नहीं कर सकेगा, कितना भी विद्वान बन जाए। ये सारे वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता भागवत का सार है। दृक् दृश्य द्वय रूपे स्तः परस्पर विलक्षणौ दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः। यह मंत्र कहता है कि जग और दृश्य दो ही पदार्थ है। दृक् नाम दृष्टा का है। तो दृष्टा और दृश्य दो ही पदार्थ, परस्पर विलक्षण, दोनों परस्पर विलक्षण है। जो दृग है माने दृष्टा है, वह सतचित आनंद स्वभाव सिद्ध है, और जो दृश्य है कहा ये असत जड़ दुख रूप स्वभाव सिद्ध है। दोनों का स्वभाव सिद्ध, उसमें अदला बदली हो ही नहीं सकती, कमी बेसी हो ही नहीं सकती। अब इन दोनों के नामकरण करते हैं दृग ब्रह्म। इन दोनों में जो दृग है माने दृष्टा है, वो सच्चित आनंद ब्रह्म है, और दृश्य माया, और जो दृश्य है वो असत जड़ दुख रूप माया है। माया असत इसलिए है कि सदा नहीं रहती, जड़ इसलिए है कि इस माया को ज्ञान नहीं है। अब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत ये सब दृश्य है, परंतु इनको ज्ञान नहीं है किसी को भी।
हम तुम इनको देखते हैं, ये ना अपने को जानते हैं ना दूसरे को जानते। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं तैसे दूसरे के शरीरों को देखते हैं, पर इन शरीरों को कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए ये जड़ है, असत्य है, क्योंकि सदा नहीं रहते। जागृत के शरीर स्वप्न में नहीं रहते, स्वप्न के शरीर सुसुप्ति में नहीं रहते, और सुसुप्ति रूपी माया समाधि में नहीं रहती, क्योंकि वो अज्ञान रूपा है। समाधि ज्ञान स्वरूप है, दृष्टा रूप है, जो हमारा तुम्हारा स्वरूप। योग शास्त्र में भी ऐसा ही कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। चित्त की चंचलता को हटा देना, निरोध करना, वो समाधि है, वही योग है। तो जब मन एकाग्र शांत है तब दृष्टा अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है। अब दृश्य न होने से दृष्टा ये नाम भी नहीं रहता है समाधि में, क्योंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये दृश्य थी, अब ये है नहीं समाधि में, फिर दृष्टा नाम कहाँ रहेगा? तो दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा नाम था। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप अनाम है, अरूप है। नाम रूप ये सब जागृत स्वप्न में देखने में आते हैं, सुसुप्ति में भी नाम रूप सब खत्म हो जाते हैं, फिर समाधि में कहाँ पहुंचेंगे? तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है अर्थात देखता है, जानता है, और जिसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, स्वयं भी ब्रह्म नहीं देखता अपने को, क्योंकि जो देखेगा वो दृश्य बनेगा, जो भी दिखाई पड़ेगा। तो दृश्य कभी दृष्टा हो ही नहीं सकता, और दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। अपने स्वभाव का त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। तो जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है, देखता है, वह ब्रह्म है। तद ब्रह्म अहम अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, क्योंकि यह लक्षण मुझ में ही घटता है। ब्रह्म एक अद्वितीय है, दो नहीं है। वही अहम नाम से, मैं नाम से पुकारा जा रहा है। सब लोग कहते हैं ना, मैं देखता हूं, तो दृष्टा का नाम ही मैं रहा। अहम पश्यामी ये सब एक स्वर से कहते हैं, तो ये अहम नामक तत्व तो ब्रह्म हुआ, क्योंकि मैं देखता हूं ना, तो मेरा स्वरूप ब्रह्म हुआ। ये अहम तत्व ब्रह्म तत्व एक है कि दो है? अनेक शरीरों से यही आवाज आती है कि मैं देखता हूं, तो अनेक शरीरों में देखने वाला मैं तत्व तो एक ही रहा, दो मैं नहीं है, क्योंकि मैं दृष्टा हूं।
इसलिए वेद मंत्र महावाक्य कहता है अहम तत्व ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस अहम तत्व में ही सच्चित आनंदपना घटता है, माने मुझ में ही सच्चित आनंद पना घट रहा है, दृश्य में नहीं घट रहा। ऐसा सब वेदांतों का निर्णय है कि आत्मा और ब्रह्म नाम के दो पदार्थ नहीं है, किंतु आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये महावाक्य है अथर्ववेद की मांडुक्य उपनिषद का। असो अयम आत्मा, आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है, माने आत्मा और ब्रह्म एक वस्तु है, दो नहीं। तो इन सब विचारों से सर्वदेश, सर्वकाल और सब वस्तुओं को मैं जानता हूँ। तो देश काल वस्तुएं मुझको नहीं जानती, क्योंकि वो दृश्य है। देश से क्या लेना चाहिए? ये जो जहाँ रहा जाए वहाँ देश है। ये सब संसार के लोग इस पृथ्वी में रहते हैं, तो सारी पृथ्वी देश है। सब मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत सब इसी पृथ्वी में रहते हैं। तो मैं सर्व देश को जानता हूँ, क्योंकि देश माया का कार्य है। देश को तो कुछ ज्ञान है नहीं, माया कार्यत्वात्। और मैं किसी का कार्य नहीं हूं और कारण भी नहीं, कार्य कारण से भिन्न हूं। ये कार्य कारण रूप माया ही है। जागृत स्वप्न का संसार कार्य माया है, सुसुप्ति कारण माया है, और मैं चौथा हूं। इसलिए कार्य कारण रूप माया है, मैं उससे परे हूं। इसलिए आत्मा और परमात्मा एक वस्तु है। ऐसा वेद प्रमाण से और अपने अनुभव प्रमाण से और युक्ति प्रमाण से जो ये समझाया गया, ये युक्तियां हैं। और वेद प्रमाण तो कहता है ये आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, असो, सो माने वह ब्रह्म, अयम आत्मा, वह ब्रह्म हमारा तुम्हारा आत्मा स्वरूप। ये वेद प्रमाण है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्व ब्रह्म है और वो एक अद्वितीय है। इसीलिए सब लोग एक स्वर से कहते हैं मैं देखता हूं। तो श्रुति और युक्ति और अनुभूति हमारे तुम्हारे सबके अनुभव से भी यही सिद्ध हो रहा है। तो श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मना क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयम कुरु। कहते हैं श्रुति युक्ति अनुभूति, इन तीनों के द्वारा, तीनों का एक मत जो श्रुति कहती है वही गुरु युक्ति देकर समझाता है।
अब वही हमारा तुम्हारा सबका अनुभव है। तो श्रुति युक्ति और अपने अनुभूति की एकता हो रही है। ईश्वर की वाणी श्रुति है और गुरु जो दृष्टांत दे देकर समझाता है वो युक्ति है, और हमारी आपकी समझ अनुभूति है, अपना अनुभव। तो तीनों की एकता हो रही है। इसलिए ये बहुत पक्का ज्ञान है। केवल अपना अनुभव होवे और ईश्वर की वाणी वेद प्रमाण भी न होवे और न गुरु की कोई युक्ति होवे, केवल अपनी ही अनुभूति होवे, तो वो संशय ज्ञान या विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान हो सकता है। परंतु सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी परम प्रमाण रूप है, इसको श्रुति कहते हैं। और गुरु वही श्रुति ईश्वर की वाणी का युक्तियों के द्वारा समझा देता है। इसलिए गुरु की वाणी युक्ति है। श्रुति युक्ति के अनुसार ही हमारी तुम्हारी अनुभूति अनुभव सिद्ध हुआ। इसलिए ये पक्का ज्ञान है। श्रुति युक्ति को छोड़कर जो अपने अपने अनुभव से विचार करते हैं तो बुद्धि से ही विचार करेंगे। सबकी बुद्धियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। किसी की बुद्धि सत्वगुणी है, किसी की तमोगुणी है, किसी की रजोगुणी है। तदनुसार उनकी अनुभूतियां होंगी, उनका ज्ञान वैसा ही होगा जैसी उनकी बुद्धि होगी। इसलिए एक मत न हो सकेगा, अनेक मत हो जाएंगे। परंतु सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी श्रुति प्रमाण से जो सिद्ध होगा और गुरु उसको समझा देगा और हमारे अनुभव में आ जाएगा, उसमें बहुमत नहीं होंगे किंतु एक मत होगा। तो श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा सज्जनों, ये जो दृश्य माया मात्र को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये तो शरीर में ही स्त्री पुरुष बना है, इनको तो ज्ञान है नहीं। मेरा स्वरूप कैसे ये हो सकता है? शरीर दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, ये तो शरीर में ही है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, पारसी हूँ, ये तो शरीर में ही है ना। परंतु मैं स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान का दृष्टा हूँ, और ये सब शरीर दृश्य है। फिर दृष्टा दृश्य कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सारे संसार के शरीरों में ही वर्ण है, आश्रम है, स्त्री पुरुष पना है। आत्मा में, दृष्टा में, जीव में स्त्री पुरुष पना नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पना नहीं है, हिंदू मुसलमान पना नहीं। किंतु सब शरीरों में दृष्टा एक है, वो ब्रह्म है। इसमें किसी का मतभेद नहीं है। कोई इनकार अपने दृष्टापने से कर नहीं सकता है, कोई भी हो। इसलिए तरति शोकमात्मे, जो अपने आप को जान लेता है वो शोक सागर से तुरंत पार हो जाता है। क्योंकि सत होने से आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं। अपने को शरीर माने तभी शोक सागर में डूबता है। शोक नाम दुख का है,
शरीर में ही दुख होते हैं, दृष्टा आत्मा में नहीं। तो शरीर को देखता है, शरीर के दुखों को देखता है और अलग रहता है देखने वाला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।